हेलो फ्रेंड्स हम एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा दिल्ली सल्तनत के किन शासकों ने एमपी की किन जगहों पर हमला किया और अब एमपी में मुगल साम्राज्य का विस्तार होगा। मुगल शासक हमला करेंगे। तो मुगल शासकों के हमले से पहले एमपी में जो छोटे छोटे रूलर्स थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे मालवा सल्तनत, गौंड किंगडम, बघेल डायनेस्टी, बुंदेल डायनेस्टी एंड तोमर्स ऑफ ग्वालियर। तो एमपी का एक रफ मैप बनाते हैं, उसके बाद इनका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू देखने के बाद हम वन बाई वन इसको कंप्लीट करेंगे। ये एमपी का रफ मैप है, थोड़ा रफ ही रहेगा ये एमपी का रफ मैप है। इसमें ये वाला क्षेत्र पूरा मालवा सल्तनत का था, जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उसके बाद ये झाबुआ और अलीराजपुर तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन इस साइड वाला धार आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, उज्जैन आ जाएगा और शाहजहाँपुर, देवास, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। ये मालवा सल्तनत था। इस साइड गौंड किंगडम था, गौंड किंगडम। इसमें जबलपुर तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ये कल्चरी को तोड़कर आगे आए थे गौंड किंगडम। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और उसके बाद यहाँ पर हमारा BCS है, वो भी मतलब बैतूल, छिंदवाड़ा, बैतूल हालांकि ये है, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, ये वाला क्षेत्र गौंड किंगडम है। और ये बघेल डायनेस्टी है, पन्ना, सतना, रीवा वाला क्षेत्र। और ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में आपको पता भी है, सागर, दमोह, TCP यानी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और ये दतिया वाला क्षेत्र, ये बुंदेलखंड डायनेस्टी है, बुंदेला डायनेस्टी बोलते हैं जिसको। और इसमें यूपी के भी क्षेत्र आते हैं, ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, लेकिन हम सिर्फ एमपी की बात कर रहे हैं इसलिए ये लोकेट कर रहे हैं। और ये वाला क्षेत्र था तोमर, जो ग्वालियर में शासन कर रहे थे। तो आपको लोकेशन का रफ आइडिया तो लग गया होगा। तो हम पहले एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर वन बाई वन इनको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले मालवा सल्तनत का ओवरव्यू देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था और उसमें हमने देखा था तुगलक के टाइम पर 1398 से 1414 के बीच में एक तैमूर लंग का अटैक हुआ था। तैमूर लंग चंगेज खां के वंश का एक वंशज मान सकते हैं और इसने दिल्ली पर इसलिए अटैक किया क्योंकि यहाँ जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो हिंदुओं के प्रति ज़्यादा उदार थे। उस टाइम तुगलक डायनेस्टी चल रही थी और नरसिद्दीन महमूद शाह तुगलक शासक था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक डायनेस्टी की तरफ से शासन कर रहा था। तो तैमूर लंग ने इस पर हमला कर दिया। टाइम है 1398 AD का। इसका हमला काफ़ी खतरनाक था, ऑन एंड एवरेज 1 लाख लोग मर गए थे। तो इसके डर से नरसिद्दीन महमूद शाह तुगलक भागा और सबसे पहले मालवा ही पहुंचा। मालवा में उस टाइम दिलावर खां गौरी दिल्ली सल्तनत की तरफ से एक गवर्नर था और ये धार क्षेत्र का गवर्नर था, क्योंकि इससे पहले जो परमार वगैरह आए उन्होंने कैपिटल धार ही रखा। उसी क्षेत्र का ये गवर्नर था 1390 AD से ही। तो जैसे ही 1401 में तैमूर लंग वापस गया तो नरसिद्दीन महमूद शाह तुगलक मालवा से वापस दिल्ली की तरफ आ गया। दिलावर खां गौरी को पता लग गया ये वीक है, तो दिलावर खां गौरी ने खुद के एक मालवा सल्तनत को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे ही 1401 में ये वापस गया, दिलावर खां गौरी ने मालवा सल्तनत की स्थापना कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। टाइम है 1401 AD का। और उसने कैपिटल भी धार से मांडू शिफ्ट कर ली। हालांकि मांडू धार से ज़्यादा दूर नहीं है और आज के समय में देखें तो मांडू धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, लेकिन उसने मांडू कैपिटल शिफ्ट कर ली। हालांकि अगर ऑफिशियली देखें तो दिलावर खां गौरी पहला सुल्तान नहीं बना था ऑफिशियली। उसने अपने सन यानी अपने बेटे को पहला सुल्तान बनाया था और उसका नाम था अल्प खां। और उसका दूसरा मतलब सुल्तान बनने के बाद उसकी उपाधि भी थी हुसंग शाह और इसी नाम से ये फेमस हुआ था। तो दिलावर खां गौरी ने 1401 से 1405 तक शासन किया और उसके बाद 1405 से इसने शासन किया। इसके बाद कोई उत्तराधिकारी आएगा नहीं। इसने काफ़ी लंबा शासन किया था फ्रेंड्स, 1435 तक। इसने फ्रेंड दो बहुत अच्छे काम किए। एक तो मांडू शहर को बहुत अच्छी तरीके से बसाया था, जो इसके पिता दिलावर खां गौरी ने कैपिटल बनवाया था। वो मांडू शहर में बहुत सारा काम करवाया इसने। जब हम इस डायनेस्टी को डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे मांडू में क्या क्या काम करवाया इसने। और दूसरा सबसे बड़ा काम था, इसने मंदसौर फोर्ट बनवाया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंदसौर में फोर्ट बनाने का या दुर्ग बनाने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत काम भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी आया था लगभग 1290 में, तो लगभग आप 200 साल 150 साल के आसपास की बात कर रहे हैं, इसके पीछे आया था। तब उस अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंदसौर में फोर्ट बनाया था, लेकिन असली फोर्ट हुसंग शाह ने ही बनवाया था मंदसौर में। आप देखो मंदसौर की लोकेशन ये है। तो ये मेवाड़ एंड मालवा के बीच में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए यहाँ पे फोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो हुसंग शाह ने वो फोर्ट बनवाया था। इनके शासन के बाद मालवा सल्तनत में एक लोकल डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी। ये वो वाली खिलजी नहीं है 1290 से 1320 वाली, ये लोकल डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी ऑफ मालवा बोल देते हैं इसलिए क्योंकि ये लोकल मालवा की डायनेस्टी है। इसमें 3 सिंपल नाम है। पहला है महमूद खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन। इस गयासुद्दीन ने भी ये जो मांडू में काफ़ी काम करवाया था, काफ़ी महल ऐसे रह गए थे जो
अल्प खां या हुसैन शाह कंप्लीट नहीं करवाया था, उसको गयासुद्दीन ने कंप्लीट करवाया था। इन लोगों ने काफ़ी टाइम शासन किया फ्रेंड्स, 1436 से लगभग 1531 तक किया। ये 100 साल कंप्लीट हो ही जाते, लेकिन गुजरात वाले थोड़े नाटक करेंगे बहादुर शाह, अभी देखते हैं। फिर ये गयासुद्दीन चलते चलते लास्ट शासन आया महमूद शाह का, तो इसका टाइम लगभग 1531 तक ही था, 1531। फिर उसके बाद गुजरात के बहादुर शाह, उसको सरेंडर कर दिया महमूद शाह ने। फिर बहादुर शाह ने भी गुजरात के साथ साथ मालवा में भी शासन किया 1531 से 1535 तक। जब तक यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना होने लगी, आपको पता है भाई शाह यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 28, पानी पीकर, खाना खाकर, चंद्री चली, घाघरा पहनकर। हुमायूं ने 1535 में मालवा पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमें पता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में तो ठनी हुई रहती है, सूरी एम्पायर और हुमायूं आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो आप ऐसे याद करें कि 1535 में हुमायूं ने कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद 1542 में शेर शाह सूरी ने कैप्चर कर लिया। हालांकि बीच में 1 साल के लिए ये खिलजी डायनेस्टी का एक ऑफिसर था, उसने हुमायूं का कमजोरी का फ़ायदा उठाकर 1537 में शासन किया। कादिर शाह जिसका नाम था, खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड था, लेकिन 1 साल में ही हट गया। 1542 में शेर शाह सूरी ने मालवा को कंक्यूड कर लिया। आपको एक बात पता होगी, हुमायूं के शासन के टाइम पर 1540 से लेकर 1555 तक सूरी एम्पायर रहा था, और मालवा के कंक्यूड करने के बाद शेर शाह सूरी ने शुजाअत खां को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। शुजाअत खां के बाद जो गवर्नर बना वो उसी का सन था, नाम था बाज बहादुर। और जब तक टाइम आ गया 1555 में सूरी एम्पायर की तो विदाई होनी है, तो हुमायूं को वापस आना है, तो बाज बहादुर खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा, डेफिनेट सी बात है ये। लेकिन हुमायूं 1 साल रहा, उसके बाद अकबर आ गया था, और अकबर ने अपनी एक सेना भेजी आदम खां के नेतृत्व में, और उसने इसको बाज बहादुर को हरा दिया। उसके बाद ये बाज बहादुर बुरहानपुर या खानदेश भागा, वहाँ पीर मोहम्मद खां से लड़ा, जो अकबर की सेना का ही आदमी था, पीर मोहम्मद खां, लेकिन उसमें पीर मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर ने भेजा अब्दुल्ला खां उज्बेक, उसने बाज बहादुर को बुरी तरह हरा दिया। हालांकि मालवा पर कब्जा तो 1561 में ही हो गया था, जब आदम खां ने बाज बहादुर पर हमला किया। और इस 1561 वाली लड़ाई को बैटल ऑफ सारंगपुर बोलते हैं, बैटल ऑफ सारंगपुर। तो इस तरह से अकबर का कब्जा तो हो गया ये मालवा क्षेत्र में। और ये मालवा का एक ओवरव्यू है, इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट छोड़े हैं, क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे मांडू में क्या क्या बनवाया हुसैन शाह ने, ये सारे पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मालवा के ओवरव्यू के बाद हम गौंड किंगडम का ओवरव्यू देखते हैं। मालवा को इनडायरेक्टली देखें तो लगभग अकबर ने ही कंक्यूड किया है, हुमायूं भी आया था, लेकिन मुगल के अकबर ने ही इसको अच्छे से कंक्यूड किया है मालवा को। अब हम गौंड किंगडम देखते हैं। वैसे तो गौंड किंगडम के 4 अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे गढ़मंडला, चंद्रपुर, खेरला, देवगढ़। गढ़मंडला एमपी में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, खेरला बैतूल वाला क्षेत्र है ये, और देवगढ़ भी है। और लेकिन हमें गढ़मंडला ही सिर्फ पढ़ना होता है, एमपी का क्षेत्र है, और ये वाली सारी जानकारी हमें मिलती है अकबरनामा से। तो हमें पता है ये गढ़मंडला जबलपुर वाले क्षेत्र में है। तो इससे पहले कल्चरी शासन कर रहे थे जबलपुर वाले क्षेत्र में, तो उन्हीं के ये सामंत थे। तो जादू राय उस टाइम सामंत था, उसने इंडिपेंडेंट गौंड किंगडम की स्थापना कर दी। फिर 1116 में 34वां राजा हुआ मदन सिंह, जिसने मदन महल बनवाया था जबलपुर में। चलते चलते 48 नंबर का राजा हुआ संग्राम शाह। ये 48वें नंबर के राजा ने, संग्राम शाह ने, काफ़ी एक्सपेंड किया था अपने गौंड किंगडम को फ्रेंड्स। इसने बोला जाता है 52 किलो को फोर्टिफाइड किया था, यानी 52 किलो में अपना शासन किया था। तो इसका सन था दलपत शाह। दलपत शाह की शादी हुई थी वीरांगना दुर्गावती से, और इनका पुत्र भी हुआ था एक, इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। तो दलपत शाह ने शासन किया था 1542 से 1548। इस टाइम आप ध्यान कर रहे होंगे तो 1540 में शेर शाह सूरी आ चुका है। फिर दलपत शाह की असमय मृत्यु होने के कारण वीरांगना दुर्गावती ने शासन संभाला 1548 से 1564। ये महुआ की चंदेल वंशीय राजकुमारी थी वीरांगना दुर्गावती, और इनका विवाह भी इसलिए हुआ था कि गौंड किंगडम और महुआ क्षेत्र के चंदेल वंशी मिल जाएं, जिससे शेर शाह सूरी कलिंजर पर अटैक ना कर पाए। और इसी टाइम कैपिटल गढ़कटंगा से चौरागढ़ शिफ्ट हो गया। गढ़कटंगा को गढ़मंडला भी बोलते हैं, एक ही बात है, और चौरागढ़ नरसिंहपुर में है। लेकिन इन लोगों का मेन किला था सिंगोरगढ़ का फोर्ट, जो दमोह में था। तो 1564 आते वीर नारायण थोड़ा बड़ा हो गया, तो वीर नारायण, उनका पुत्र वीर नारायण, ये नरसिंहपुर चौरागढ़ वाली जगह को देख रहा था, और वीरांगना दुर्गावती सिंगोरगढ़ फोर्ट को देख रही थी।
जब 1564 में अकबर के आसफ खां ने हमला कर दिया। मालवा के बाज बहादुर के टाइम आदम खान ने हमला किया था और इधर आसफ खान ने हमला किया, जिसमें बैटल ऑफ दमोह हुआ और वीरांगना दुर्गावती हार रही थी, हार तो जाती, मुगल के हत्थों चढ़ने से अच्छा उन्होंने जहर खा के अपनी जान दे दी। और अब उनकी समाधि जबलपुर में है, 12 ग्राम जबलपुर।